एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेश सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ के छवि यादव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में छापामारी चल रही है योगी सरकार द्वारा, उसके विरोध में उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। क्या कहना है उनका? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अजीब तरह का अफरा तफरी का माहौल योगी सरकार ने पैदा कर दिया है। व्यापारियों के बीच में व्यापारियों को अपराधियों की तरह डील किया जा रहा है और जिस तरह से छापामारी चल रही है, जैसे गुरिल्ला होता है कि 25-30 पुलिस वाले इकट्ठे होते हैं, किसी भी दुकान में घुस जाते हैं। कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कायदा नहीं है। व्यापारी बोल नहीं सकता है क्योंकि व्यापारी सीधे साधे लोग होते हैं। वो अपना व्यापार, अपने काम धंधा रोजगार में लगे हुए लोग हैं। वो कोई राजनीतिक लोग नहीं होते हैं, तो वो खुल के कहीं विरोध नहीं कर सकते। और इस तरह का माहौल है कर दिया तो कहीं उनके दुकान पर बुलडोजर ना चल जाए। तो इस सब के खिलाफ आम आदमी पार्टी पूरी तरह से व्यापारी वर्ग के साथ खड़ी हुई है और या तो इस सब चीज़ों को इन्हें रोकना होगा और अगर नहीं रोकते हैं तो इसके खिलाफ हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। किस तरीके से दिक्कत पाई जा रही है? क्योंकि जीएसटी के विरोध में अगर चोरी जीएसटी करी जाएगी तो जाहिर सी बात है छापेमारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। क्या डर है कार्रवाई से? फिर देखिए, कोई डर नहीं है। बात ये उठती है कि जो ठेला लगाने वाला है, क्या वो जीएसटी के दायरे में आता है? योगी जी बताएं, उनका सारा प्रशासन हमें ये बताए। दूसरी चीज़, जो जीएसटी के जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनकी यहाँ भी छापेमारी चल रही है। टेक्निकल रूप से इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से जीएसटी के इसको वो लेकर आए हैं कि कहीं छोटी मोटी भी कहीं चीज़ कमी निकलती है तो उसके लिए 5-10 लाख का आप जुर्माना लगा रहे हैं। तो ये सकारात्मक रूप से नहीं काम कर रहे हैं, ये नकारात्मक रूप से कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और उगाही के जो होता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप देखते होंगे, कोई भी सरकार रही हो प्रदेश में या देश में, कोई भी सरकार, जब किसी की चोरी टैक्स चोरी का होता है तो लगातार छापेमारी होती है। तो छापेमारी से दिक्कत क्या मानी जा रही है? देखिए, मैंने कहा ना, ये जो शब्द आ रहा है चोरी, पूरा उत्तर प्रदेश का व्यापारी चोरी नहीं करता, ना वो चोर है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ये बताएं, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनके इन्होंने लाखों करोड़ों की तरह के टैक्स माफ़ कर रखे हैं। सवाल ये उठता है कि आप कोई भी काम करेंगे कानून व्यवस्था के अंदर करेंगे, कानून के तहत करेंगे। सर्वे भी होते हैं, छापे भी मारे जाते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ये नहीं होता है कि आप उठे और आपने 71 पूरे के जिलों में एक साथ आपने करना शुरू कर दिया। पूरे देश में कहीं छापेमारी नहीं हो रही है, नियम एक सा चल रहा है। जीएसटी काउंसिल में जो जहाँ पे सारे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री शामिल हैं, वहाँ एक तरह के कानून निकल के आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन से हालात अचानक से पैदा हो गए? सीधा सीधा हमारा ये आरोप है कि केवल और केवल ये उगाही का इन्होंने तरीका एक निकाला है। अब चूंकि इन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है तो यहाँ पर उगाही शुरू कर दी है। तो ये व्यापारियों के साथ धोखा भी है और सारे व्यापारियों को चोर कहना, इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं होनी चाहिए सरकार के लिए। लंबे समय से जीएसटी को लेकर अवेयरनेस चल रही थी, सामाजिक संगठन से लेकर सरकार तक अवेयर कर रही थी, उसके बावजूद भी व्यापारी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। उसको भी एक जिम्मेदारी मानती है, नहीं मानती है? अरे भाई, कहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि जो रजिस्टर व्यापारी हैं उनके यहाँ भी लगातार छापेमारी चल रही है। आप जाइए गोरखपुर से मालूम करिए, पूरा का पूरा बाजार जो कि रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनकी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। सवाल यहाँ ये नहीं हो रहा है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके यहाँ छापेमारी हो रही है। ये रजिस्टर्ड जो व्यापारी है वहाँ छापेमारी हो रही है और वहाँ पर कमी निकाली जाती है डॉक्यूमेंट में। एक कागज़ ऊपर नीचे हो जाता है, वहाँ सीज कर दिया जाता है, वहाँ पे जुर्माना लगाए रह रहे हैं कि 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया। तो ये शोषण है एक तरह से। आप कानून का या तो सरलीकरण करिए, आप अवेयरनेस कैंप लगाइए, आप जिलाधिकारी के साथ बैठक करवाइए, व्यापार मंडल के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हें बुलाइए, उन्हें बताइए कि आपको क्या समस्या है। ऐसा थोड़ी होता है कि आप इकट्ठा 75 जिलों में जाके एकदम छापेमारी शुरू कर देंगे और इकट्ठा 30-30, 40-40 पुलिस वाले किसी की दुकान में घुस जाएंगे। क्या सिस्टम है ये? और जीएसटी में रजिस्टर कैसे नहीं हो रहा? लगातार रजिस्टर हो रहा है। जहाँ कुछ कमी है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने व्यापारियों को भरोसे में लेके उस काम को आगे बढ़ाए। हमारी जानकारी के अनुसार 72 घंटे के लिए रोक लगा दी गई है जीएसटी को लेकर। अब किस तरीके का अगला कदम होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, 72 घंटे में इन्होंने रोक लगाई हो या ये चुनाव तक रोक लगा रहे हो सकता है नगर निगम में चुनाव में इनके पास ऐसी सूचना जाने लगी हो कि इससे आक्रोश बढ़ रहा है। इस तरह की चीज़ों को ये जब भी करेंगे, इस तरह की नीतियों को लाके कि हम कभी कहीं बुलडोजर से डराएंगे व्यापारियों को, कहीं छापेमारी से डराएंगे, कहीं उगाही करेंगे, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी। अभी हम जिला स्तर पर करेंगे और आवश्यकता होने पर एक बड़ा आंदोलन हम लखनऊ के अंदर करेंगे।
ये थी आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठी छवि यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर इस तरीके का उत्पीड़न व्यापारियों को किया जाएगा तो आम आदमी पार्टी लगातार उनके साथ रही, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन भी करेंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शुएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।